जय श्री कृष्ण सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं पद्म पुराण में वर्णित पृथु के चरित्र तथा सूर्यवंश का वर्णन। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण, सुना जाता है पूर्व काल में बहुत से राजा इस पृथ्वी का उपभोग कर चुके हैं। पृथ्वी के संबंध से ही राजाओं को पार्थिव या पृथ्वीपति कहते हैं, परंतु इस भूमि की जो पृथ्वी संज्ञा है वह किसके संबंध में हुई है? भूमि को यह पारिभाषिक संज्ञा किस लिए दी गई और उसका गौ नाम भी क्यों पड़ा, यह बतलाइए। पुलस्त्य जी ने कहा, शंभु मनु के वंश में एक अंग नाम के प्रजापति थे। उन्होंने मृत्यु की कन्या सुनीता के साथ विवाह किया था। सुनीता का मुख बड़ा कुरूप था। उससे वेन नामक पुत्र हुआ जो सदा अधर्म में ही लगा रहता था। वह लोगों की बुराई करता और पराई स्त्रियों को हड़प लेता। एक दिन महर्षियों ने उसकी भलाई और जगत के उपकार के लिए उसे बहुत समझाया, परंतु उसका अंतःकरण अशुद्ध होने के कारण उसने उनकी बात नहीं मानी, प्रजा को अभयदान नहीं दिया। तब ऋषियों ने श्राप देकर उसे मार डाला। फिर अराजकता के भय से पीड़ित होकर पाप रहित ब्राह्मणों ने वेन के शरीर का बलपूर्वक मंथन किया। मंथन करने पर उसके शरीर से पहले मलेच्छ जाति उत्पन्न हुई, जिनका रंग काले अंजन के समान था। तत्पश्चात उनके दाहिने हाथ से एक दिव्य तेजोमय शरीरधारी धर्मात्मा पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, जो धनुष, बाण और गदा धारण किए हुए था और रत्नमय कवच और अंग आदि आभूषणों से विभूषित था। वे पृथु के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके रूप में साक्षात भगवान विष्णु ही अवतीर्ण हुए थे। ब्राह्मणों ने उसे राज्य पर अभिषिक्त किया। राजा होने पर उन्होंने देखा कि इस भूतल में धर्म उठ गया है, न कहीं स्वाध्याय होता है, न वष्टकार अर्थात यज्ञ आदि होते हैं। तब वे क्रोध करके अपने बाण से पृथ्वी को विदीर्ण कर डालने के लिए उद्यत हो गए। यह देखकर पृथ्वी गौ का रूप धारण करके भाग खड़ी हुई। उसे भागते देख पृथु ने भी उसका पीछा किया। तब वह एक स्थान पर खड़ी होकर बोली, राजन, मेरे लिए क्या आज्ञा होती है? पृथु ने कहा, सुव्रते, संपूर्ण चराचर जगत के लिए जो अभिष्ट वस्तु है उसे शीघ्र प्रस्तुत करो। पृथ्वी ने बहुत अच्छा कहकर स्वीकृति दे दी। तब राजा ने शंभु मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ से पृथ्वी का दूध दुहा। वही दूध अन्न हुआ जिससे सारी प्रजा जीवन धारण करती है। तत्पश्चात ऋषियों ने भी भूमि रूपणी गौ का दोहन किया। उस समय चंद्रमा ही बछड़ा बने थे, दूहने वाले थे वनस्पति, दुग्ध का पात्र था वेद और तपस्या ही दूध थी। फिर देवताओं ने भी वसुधा को दुहा। उस समय मित्र देवता दोग्धा हुए, इंद्र बछड़ा बने तथा ओज और बल भी दूध के रूप में प्रकट हुए। देवताओं का दोहन पात्र सुवर्ण का था और पितरों का चांदी का। पितरों की ओर से अंतक ने दूहने का काम किया। यमराज बछड़ा बने और स्वदा ही दूध के रूप में प्राप्त हुई। नागों ने तुम्बी को पात्र बनाया और तक्षक को बछड़ा। धतराज नामक नाग ने दोग्धा बनकर विष रूपी दुग्ध का दोहन किया। असुरों ने लोहे के बर्तन में इस पृथ्वी से माया रूप दूध दुहा। उस समय प्रहलाद कुमार विरोचन बछड़ा बने थे और त्रिमूर्धा ने दूहने का काम किया था। यक्ष अंतर्धान होने की विद्या प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुबेर को बछड़ा बनाकर कच्चे बर्तन में उस अंतर्ध्यान विद्या को वसुधा के दुग्ध के रूप में दुहा। गंधर्व और अप्सराओं ने चित्ररथ को बछड़ा बनाकर कमल के पत्ते में पृथ्वी से सुगंधों का दोहन किया। उनकी ओर से अथर्ववेद के पारगामी विद्वान सुरुचि ने दूध दूहने का कार्य किया। इस प्रकार दूसरे लोगों ने भी अपनी अपनी रुचि के अनुसार पृथ्वी से आयु, धन और सुख का दोहन किया। पृथु के शासन काल में कोई भी मनुष्य न दरिद्र था, न रोगी, न निर्धन, न पापी, न ही कोई उपद्रव था और न पीड़ा। सब सदा प्रसन्न रहते थे, किसी को दुख या सुख नहीं था। महाबली पृथु ने लोगों के हित की इच्छा से अपने धनुष की नोक से बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़कर हटा दिया और पृथ्वी को समतल बनाया। पृथु ने राज्य में गांव बसाने और किले बनवाने की आवश्यकता नहीं समझी। किसी को शस्त्र धारण करने का भी कोई प्रयोजन नहीं था। मनुष्य को विनाश और वैमनस्य दुख नहीं देखना पड़ता था। अर्थशास्त्र में किसी का
आदर नहीं था। सब लोग धर्म में ही संलग्न रहते थे। इस प्रकार मैंने तुमसे पृथ्वी के दोहन पात्रों का वर्णन किया और जैसा जैसा दूध दुहा गया था वह भी बता दिया। राजा पृथु बड़े विज्ञ थे। जिनकी जैसी रुचि थी उसी के अनुसार उन्होंने सबको दूध प्रदान किया। यह प्रसंग यज्ञ और श्राद्ध सभी अवसरों पर सुनने योग्य है। इसे मैंने तुम्हें सुना दिया। यह भूमि धर्मात्मा पृथु की कन्या मानी गई है। इसी से विद्वान पुरुष पृथ्वी कहकर इसकी स्तुति करते हैं। भीष्म ने कहा, ब्राह्मण, आप तत्व की ज्ञाता, अब क्रमशः सूर्यवंश और चंद्रवंश का पूरा यथार्थ वर्णन कीजिए। पुलस्त्य जी ने कहा, राजन, पूर्व काल में कश्यप जी से अदिति के गर्भ से विवस्वान नामक पुत्र हुआ। विवस्वान की 3 स्त्रियां थी, संज्ञा, राज्ञी और प्रभा। राज्ञी ने रेवत नामक पुत्र उत्पन्न किया। प्रभा से प्रभात की उत्पत्ति हुई। वह संज्ञा विश्वकर्मा की पुत्री थी। उसने व्यवसत्व मनु को जन्म दिया। कुछ काल पश्चात संज्ञा के गर्भ से यम और यमुना नाम की 2 जुड़वा संतानें उत्पन्न हुई। तदंतर वह विवस्वान अर्थात सूर्य के तेजोमय स्वरूप को न सह सकी, अतः उसने अपने शरीर से अपने ही समान रूप वाली एक नारी को प्रकट किया। उसका नाम छाया हुआ। छाया सामने खड़ी होकर बोली, देवी, मेरे लिए क्या आज्ञा है? संज्ञा ने कहा, छाया, तुम मेरी छाया हो। तुम मेरे पति की सेवा करो, साथ ही मेरे बच्चों की माता बनकर उनका स्नेह पूर्वक पालन करना। तथास्तु कहकर छाया सूर्य भगवान के पास चली गई। वह उनसे अपनी कामना पूर्ण करना चाहती थी। सूर्य ने भी यह समझकर कि वह संतानों का पालन करने वाली संज्ञा ही है, बड़े आदर के साथ उसकी कामनाओं को पूरा किया। छाया ने सूर्य के सावर्ण मनु को उत्पन्न किया। उनका वर्ण भी व्यवसत्व मनु के समान होने के कारण उनका नाम सावर्ण मनु पड़ गया। तत्पश्चात भगवान भास्कर ने छाया के गर्भ से शनेश्वर नामक पुत्र और तप्ती और विष्टि नामक कन्याओं को जन्म दिया। एक समय महायशस्वी यमराज वैराग्य के कारण पुष्कर तीर्थ में गए और वहां फल, फैन और वायु का आहार करते हुए कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने 100 वर्षों तक तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना की। उनके तप के प्रभाव से देवेश्वर ब्रह्मा जी संतुष्ट हो गए। तब यमराज ने उनसे लोकपाल का पद, अक्षय पितृलोक का राज्य और धर्ममय जगत की देखरेख का अधिकार मांगा। इस प्रकार उन्हें ब्रह्मा जी से लोकपाल पदवी प्राप्त हुई। साथ ही उन्हें पितृलोक का राज्य और धर्माधर्म के निर्णय का अधिकार भी मिला। छाया के पुत्र शनिश्चर भी तप के प्रभाव से ग्रहों की समानता को प्राप्त हुए। विष्टिका का स्वरूप बड़ा भयंकर था। वह काल रूप में स्थित हुई। व्यवसत्व मनु के 10 महाबली पुत्र हुए। उन सब में इल ज्येष्ठ था। शेष पुत्रों के नाम थे कुशनाभ, अरिष्ट, दृष्ट, नरिष्यंत, करुष, महाबली, शर्याति, प्रशग्र और नाभाग। ये सभी दिव्य मनुष्य थे। राजा मनु अपने ज्येष्ठ और धर्मात्मा पुत्र इल को राज्य पर अभिषिक्त करके स्वयं पुष्कर के तपोवन में तपस्या करने चले गए। तदंतर उनकी तपस्या को सफल करने के लिए वरदाता ब्रह्मा जी आए और बोले, मुने, तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। मनु ने कहा, स्वामी, आपकी कृपा से पृथ्वी के संपूर्ण राजा धर्मपरायण, ऐश्वर्यशाली तथा मेरे अधीन हो। तथास्तु कहकर देवेश्वर ब्रह्मा जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर मनु अपनी राजधानी में आकर पूर्ववत रहने लगा। इसके बाद राजा इल अर्थ सिद्धि के लिए इस भूमंडल पर विचरने लगे। वे संपूर्ण द्वीपों में घूम घूम कर वहां के राजाओं को अपने वश में करते थे। एक दिन प्रतापी इल रथ में बैठकर भगवान शंकर के महान उपवन में गए, जो कल्प वृक्षों की लताओं से व्याप्त एवं श्रवण के नाम से प्रसिद्ध था। इसमें देवादिदेव भगवान शिव पार्वती जी के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। पूर्व काल में महादेव जी ने उमा के साथ श्रवण के भीतर प्रतिज्ञा पूर्वक यह बात कही थी कि पुरुष नामधारी जो कोई भी जीव हमारे वन में आ जाएगा, वह इस 10 योजन के घेरे में पैर रखते ही स्त्री रूप हो जाएगा। राजा इल इस प्रतिज्ञा को नहीं जानते थे, इसीलिए श्रवण में चले गए। वहां पहुंचने पर वे सहसा स्त्री हो गए और उनका घोड़ा भी उसी समय घोड़ी बन गया। राजा के जो जो पुरुषोचित अंग थे वे सभी स्त्री के आकार में परिणित हो गए।
इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वे इला नामक स्त्री थी। इला उस वन में घूमती हुई सोचने लगी, मेरे माता पिता और भ्राता कौन है? वह इसी उधेड़बुन में पड़ी थी। इतने में ही चंद्रमा के पुत्र बुद्ध ने उसे देखा। सुंदरी इला का मन बुद्ध के ऊपर मोहित हो गया। उधर बुद्ध भी उसे देखकर मोहित हो गए और उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करने लगे। उस समय बुद्ध ब्रह्मचारी के वेश में थे। वे वन के बाहर पेड़ों के झुरमुट में छिपकर इला को बुलाने लगे, सुंदरी, यह सांझ का समय विहार की बेला है। इला बोली, तपोधन, मैं यह सब कुछ भूल गई हूँ। बताओ, मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? मेरे स्वामी कौन है? और मेरे कुल का परिचय क्या है? बुद्ध ने कहा, सुंदरी, तुम इला हो। मैं तुम्हें चाहने वाला बुद्ध हूँ। मैंने बहुत विद्या पढ़ी है। तेजस्वी के कुल में मेरा जन्म हुआ है। मेरे पिता ब्राह्मणों के राजा चंद्रमा हैं। बुद्ध की यह बात सुनकर इला ने उनके घर में प्रवेश किया। वह सब प्रकार के भोगों से संपन्न था और अपने वैभव से इंद्र भवन को मात कर रहा था। वहां रहकर इला बहुत समय तक बुद्ध के साथ वन में रमण करती रही। उधर इल के भाई इक्ष्वाकु आदि मनु कुमार अपने राजा की खोज करते हुए उस सरवण के निकट जा पहुंचे। नाना प्रकार के स्रोतों से पार्वती और महादेव जी का स्तवन किया। तब वे दोनों प्रकट होकर बोले, राजकुमारों, मेरी यह प्रतिज्ञा तो टल नहीं सकती, किंतु इस समय एक उपाय हो सकता है। इक्ष्वाकु अश्वमेध यज्ञ करे और उसका फल हम दोनों को अर्पण कर दे। ऐसा करने से वीरवर इल किम पुरुष हो जाएंगे। इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। बहुत अच्छा प्रभु, यह कहकर मनु कुमार लौट गए। फिर इक्ष्वाकु ने अश्वमेध यज्ञ किया। इससे इला किम पुरुष हो गया। वे 1 महीने पुरुष और 1 महीने स्त्री के रूप में रहने लगी। बुद्ध के भवन में रहते समय इल ने गर्भ धारण किया था। उस गर्भ से उन्होंने अनेक गुणों से युक्त पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र को उत्पन्न करके बुद्ध स्वर्गलोक को चले गए। वह प्रदेश इल के नाम पर इलाव्रत वर्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एल चंद्रमा के वंश तथा चंद्रवंश का विस्तार करने वाले राजा हुए। इस प्रकार इला कुमार पुरुरवा चंद्रवंश की तथा राजा इक्ष्वाकु सूर्यवंश की वृद्धि करने वाले बताए गए हैं। इल किम पुरुष अवस्था में सुदुमन भी कहलाते हैं। तदंतर सुदुमन से 3 पुत्र और हुए जो किसी से परास्त होने वाले नहीं थे। उनके नाम उत्कल, गए व हरिताश्व थे। हरिताश्व बड़े पराक्रमी थे। उत्कल की राजधानी उत्कला हुई और गए की राजधानी गया मानी गई। इसी प्रकार हरिताश्व को कुरुक्षेत्र के साथ ही साथ दक्षिण दिशा का राज्य दिया गया। सुधुमन अपने पुत्र पुरुरवा को पैठन के राज्य पर अभिषिक्त करके स्वयं दिव्य वर्ष के फलों का उपभोग करने के लिए इलाव्रत वर्ष में चले गए। इक्ष्वाकु ही मनु के सबसे बड़े पुत्र थे। उन्हें मध्य प्रदेश का राज्य प्राप्त हुआ। इक्ष्वाकु के 100 पुत्रों में 15 श्रेष्ठ थे। वे मेरू के उत्तरीय प्रदेश में राजा हुए। उनके सिवा 114 पुत्र और हुए जो मेरू के दक्षिणवर्ती देशों के राजा बताए गए हैं। इक्ष्वाकु के ज्येष्ठ पुत्र से ककुस्थ नामक पुत्र हुआ। ककुस्थ का पुत्र सुयोधन था। सुयोधन का पुत्र पृथु और पृथु का विश्वावसु। उसका पुत्र आद्र, आद्र का पुत्र योनाश्व हुआ। योनाश्व का पुत्र महापराक्रमी शाश्वत हुआ, जिसने अंग देश में शाश्वती नाम की पुरी बसाई। शाश्वत ने वृत्स्व और वृत्स्व ने कुलवास्व का जन्म हुआ। कुलवास्व धुंधु नामक दैत्य का विनाश करके धुंधुमार के नाम से विख्यात हुआ। उसके 3 पुत्र हुए, दृढ़ाश्व, दंड और कपिलाश्व। धुंधुमार के पुत्रों में प्रतापी कपिलाश्व अधिक प्रसिद्ध थे। दृढ़ाश्व का प्रमोद और प्रमोद का पुत्र हरेश्व था। हरेश्व से निकुंभ और निकुंभ से सहताश्व का जन्म हुआ। सहताश्व के 2 पुत्र हुए, अकृताश्व और रणाश्व। रणाश्व के पुत्र यौनाश्व और यौनाश के मंदाता थे। मंदाता के 3 पुत्र पुरुकुत्स, धर्मसेतु और मुच्चुकुंद थे। इसमें मुच्चुकुंद की ख्याति विशेष थी। वे इंद्र के मित्र और प्रतापी राजा थे। पुरुकुत्स का पुत्र संभूत था, जिसका विवाह नर्मदा के साथ हुआ था। संभूत से संभूति और संभूति से त्रिधन्वा का जन्म हुआ। त्रिधन्वा का पुत्र तैधारणु नाम से विख्यात हुआ।
उसके पुत्र का नाम सत्यव्रत था। उससे सत्यरथ का जन्म हुआ। सत्यरथ के पुत्र हुए हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र से रोहित हुआ। रोहित से वक्र और वक्र से बाहु की उत्पत्ति हुई। बाहु के पुत्र परम धर्मात्मा राजा सगर हुए। सगर की दो स्त्रियां थी, प्रभा और भानुमति। इन दोनों ने पुत्र की इच्छा से औरव नामक अग्नि की आराधना की। इससे संतुष्ट होकर औरव ने उन दोनों को इच्छा अनुसार वरदान देते हुए कहा, एक रानी 60,000 पुत्र पा सकती है और दूसरी को एक ही पुत्र मिलेगा जो वंश की रक्षा करने वाला होगा। प्रभा ने बहुत से पुत्रों को लेना स्वीकार किया तथा भानुमति को एक ही पुत्र असमंजस की प्राप्ति हुई। तदंतर प्रभा ने जो यदुकुल की कन्या थी 60,000 पुत्रों को उत्पन्न किया, जो अश्व की खोज के लिए पृथ्वी को खोदते समय भगवान विष्णु के अवतार महात्मा कपिल के कोप से दग्ध हो गए थे। असमंजस का पुत्र अंशुमान के नाम से विख्यात हुआ। उसका पुत्र दिलीप था। दिलीप से भगीरथी का जन्म हुआ, जिन्होंने तपस्या करके भगीरथी गंगा को इस पृथ्वी पर उतारा था। भगीरथी के पुत्र का नाम नाभाग हुआ। नाभाग से अम्बरीश और अम्बरीश के पुत्र सिंधुद्वीप हुए। सिंधुद्वीप से अयुतायु, अयुतायु से ऋतुपर्ण का जन्म हुआ। ऋतुपर्ण से कलमाशपाद और कलमाशपाद से सर्वकर्मा की उत्पत्ति हुई। सर्वकर्मा का आरण्य और आरण्य का पुत्र निघन्न हुआ। निघन्न के दो उत्तम पुत्र हुए, अनुमित्र और रघु। अनुमित्र शत्रुओं का नाश करने के लिए वन में चला गया। रघु ने दिलीप और दिलीप से अज हुए। अज से दीर्घबाहु, दीर्घबाहु से प्रजापाल की उत्पत्ति हुई। प्रजापाल से दशरथ का जन्म हुआ। उनके 4 पुत्र हुए। वे सब के सब भगवान नारायण के स्वरूप थे। उनमें राम सबसे बड़े थे, जिन्होंने रावण को मारा और रघुवंश का विस्तार किया। रघुवंशियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि ने रामायण के रूप में जिनके चरित्र का चित्रण किया है। राम के 2 पुत्र हुए, कुश व लव। ये दोनों ही इक्ष्वाकु वंश का विस्तार करने वाले थे। कुश से अतिथि और अतिथि से निषद का जन्म हुआ। निषद से नल, नल से नभा, नभा से पुंडिक और पुंडिक से क्षेमधन्वा की उत्पत्ति हुई। क्षेमधन्वा का पुत्र देवानिक हुआ। वह वीर और प्रतापी था। उसका पुत्र अहिनगु हुआ। अहिनगु से सहस्त्राशव का जन्म हुआ। सहस्त्राशव से चंद्रावलोक और चंद्रावलोक से तारापिंड, तारापिंड से चंद्रगिरी, चंद्रगिरी से चंद्र और चंद्र से श्रतायु हुए, जो महाभारत युद्ध में मारे गए। नल नाम के 2 राजा प्रसिद्ध हैं। एक तो वीरसेन के पुत्र थे और दूसरे निषिद्ध के। इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश के प्रधान प्रधान राजाओं का मैंने वर्णन किया है। कथा समाप्त हुई। यदि आपको यह पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।